ममता बनर्जी ने मोदी साहब को बड़ा झटका दिया है इस सिंदूर के विषय में, और सही भी दिया है। तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, जिसको बहन जी के नाम से सब जानते हैं, उन्होंने मोदी साहब को सिंदूर के विषय में लेके ऑपरेशन सिंदूर और जो सिंदूर घर घर बांटने का जो स्कीम है उसको लेके बड़ा सवाल और एक उनके रास्ते में जिस तरह लकीर खींच रही है कि किस तरह से इन लकीरों को पार करेंगे वो भाजपा ही समझे। तो दोस्तों, जिस तरह से ममता बनर्जी हर महिला की सपोर्ट में, क्योंकि हर महिला की मांग का सिंदूर जो है वो उसके आदमी का नाम का होता है, सुहागन के नाम का होता है। तो ये ममता बनर्जी ने समझते हुए और उसकी सिंदूर की भावनाएं और लाज और क्या मर्यादा है उसकी, उसको जानते हुए मोदी जी पे एक बड़ा सवाल दाग दिया है, जिस विषय में बात करेंगे अभी आपको सब विस्तार से बताएंगे। और उन्होंने एक खूंटा की तरह और एक लकीर काट दी है। तो आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक बने रहें। जैसे कि भाइयों, आप भी सभी जानते हैं सिंदूर की शक्ति क्या है। महिला जो लगाती हैं तुम्हारे घर में, मेरे घर में, वो किस लिए लगाती हैं? ये एक आदमी के हाथ से, महिला अपने आदमी के हाथ से खरीदा हुआ सिंदूर के लिए एक लगाना बड़े प्यार से पसंद करती है। तो ये भाजपाई और मोदी साहब की ये सोच क्या है कि ये अपने खरीदे हुए सिंदूर को महिला की मांग में सजाएंगे। इसी पे बहन जी ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की सीएम ने बड़ा सवाल उठाया है और बड़ी लकीर खींच दी है। तो ये सब बताने के लिए आप जमे रहिए सुनने के लिए। तो दोस्तों, जिस तरह से बहन जी ने मोदी साहब को एक बहुत कड़वी और वो सभी भाजपाइयों को कड़वी बात लगी होगी, लेकिन है उनकी सच बात। सच बात ये है कि ममता बनर्जी ने कहा, आप सिंदूर की भावना क्या समझते हैं? सिंदूर एक सुहागन का सिंदूर है जो अपने आदमी का नाम की हर औरत लगाती है, और ज़्यादातर वो अपने आदमी से खरीदे हुए को, अगर उसका आदमी जाते हुए कहीं से सिंदूर खरीद के ले जाए कि ले मैं तेरे लिए सिंदूर लेके आया हूँ, तो वो लेडीज बड़ी मन खुश हो जाती है। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा ऐसा कड़वा? ममता बनर्जी ने कहा, मोदी जी पहले तो अपनी बीबी को सिंदूर दीजिए। आप हर महिला के क्या अपनी बीबी समझ रहे हैं? क्या अपनी पत्नी समझ रहे हैं जो आप सिंदूर उनके घर पहुंचाएंगे उनको लगाने के लिए? तो पहले अपनी बीबी से शुरुआत करिए, अपनी पत्नी को सिंदूर दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, और इसको भाजपाई कैसे सब्र कर पाएंगे, इस बात को कैसे झेल पाएंगे, और कितना दुख हो रहा होगा वो स्वयं जानते हैं। तो दोस्तों, क्या ये बात तो कड़वी है, लेकिन क्या सही नहीं है? यानी कड़वी है लेकिन सही है। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ममता बहन जी ने ये सही कहा कि गलत कहा कि हर औरत अपने आदमी का नाम का सुहागन सिंदूर लगाती है या बिछुआ पहनती है। तो आज ये सिंदूर दे रहे हैं, कल बिछुआ भेजने लगेंगे, कल फिर बोलने लगेंगे ये तो हमारी बीबियां हैं, सब हम इन पर कब्जा करेंगे, हमारे नाम का सिंदूर लगाती हैं, हमारे नाम के बिछुआ पहनती हैं। तो ये चाल मोदी साहब की, मैं तो कह रहा हूं हर महिला के लिए ये सिंदूर स्कीम को ठुकरा देना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये उसके पति का सिंदूर होता है। उसमें भी रोड़ा अटका रहे हैं ये लोग, उसमें भी उस चीज़ को, प्यार मोहब्बत को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी ने जो कहा है
कि पहले अपनी बीबी को सिंदूर पहुंचाइए। अपनी बीबी को तो सिंदूर आप पे हुआ नहीं है, लेकिन और महिलाओं के लिए अपनी बीवी समझते हैं कि जो सिंदूर बांटने का काम कर रहा है, और ये जायज़ सी बात है भाई, गलत बात है ये। दूसरी बात कि हमने सुना है भाजपाई जो है पश्चिम बंगाल में भी सिंदूर की इस शुरुआत करने वाले हैं, तो ममता बनर्जी ने एक खुल के ऐसी लकीर गाड़ दी कि अगर आपको लगता है कि आप पश्चिम बंगाल में जीत सकते हैं तो आप कल चुनाव करा लीजिए। और ममता बनर्जी बिगड़ सोच से समझे एक धाकड़ नेता हैं, नफ़ा नुकसान की परवाह नहीं करती और वो बोल देती हैं कि कल चुनाव करा लीजिए, चुनौती देती हूँ कि आप अगर जीत जाएं तो यहाँ से। तो ये उनका आत्मविश्वास है। अपनी सीएम पद का, वो सीएम पद का क्या अपनी जनता को सहयोग कर रहे हैं और क्या उनकी जनता उनसे खुश है, जो उनका आत्मविश्वास इतना स्ट्रोंग है कि वो चुनौती दे रही है कि आप कल चुनाव करा लीजिए अगर आप जीत जाएं तो दोस्तों, ये ममता बनर्जी ने बड़ी और बड़ी कठोर शब्दों की बात शायद मोदी को संकट में डाल रखा है कि अब वो सिंदूर बांटें या नहीं बांटें, स्कीम चलाएं या नहीं चलाएं, क्योंकि ममता बनर्जी बहन जी ने उनकी बीबी को उनके बीच में ला के खड़ा कर दिया है कि अपनी बीबी को तो सिंदूर दीजिए पहले, अन्य को क्या आप सिंदूर दे रहे हैं। और फिर सीधी सी बात है, सिंदूर नाम की चीज़ और बिछुआ नाम की चीज़, ये सुहागन लेडीज़ का, अपने आदमी की कमाई का ज़्यादा जो है उससे खुशी उस लेडीज़ को ज़्यादा कुछ नहीं होती है। किस बेसिस पे आप सिंदूर दे रहे हैं, ऐसा कौन सा क्यों दे रहे हैं? यानी पाकिस्तान में उग्रवादियों का, चंद उग्रवादियों पे अटैक किया, जो फौज ने किया उनको भी आपने नीचा दिखाने का काम किया, वहाँ पे भी आप क्रेडिट लेने लगे। और जो सिंदूर देने का नाम आपकी दिमाग में आया कैसे कि हर लेडीज़ के लिए सिंदूर दिया जाएगा? आप कल तो ये भी कह सकते हैं कि जो सिंदूर कुंवारी लड़कियां भी सिंदूर उनको भी देना आप शुरू कर दोगे कि सिंदूर भरिए। भाजपा ही कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। तो आपकी सोच इतनी घटिया है कि जो राजनीति के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में, वोट के चक्कर में आप क्या क्या 14 के बाद में करना रचाना, कौन सी लीला रचाना चाहते हो। आज तक राजनीति है, ये सरकार चला रहे हो या कोई पता नहीं क्या करना चाह रहे हो देश के अंदर। कांग्रेस भी रही इतने साल, भाजपा की सरकार भी बीजेपी में रही थी इतने दिन, भाजपा पीएम प्रधानमंत्री रहे थे, इंदिरा गांधी रही और भी बहुतेरे आते जाते रहे, लेकिन इस तरह की हरकत किसी ने नहीं करी। मोदी साहब का हम सम्मान करते हैं, अच्छी बात है हमारे देश के पीएम बने रहे तो, लेकिन ये और सबको भटकाने का, जनता में विरोध डालने का, घर में फूट डालने का और मियाँ बीवी को एक पति पत्नी से दूर करने का, ये क्या स्कीम चला रहे हैं आप? वैसे ही माहौल आपने ख़राब कर रखा है, किसी चीज़ पे आपकी कंट्रोल नहीं, यूट्यूब पे कंट्रोल नहीं, इंस्टाग्राम पे कंट्रोल नहीं, फेसबुक पे आपकी कंट्रोल नहीं, जैसे मर्जी आए लोग उसमें नंगे घूम रहे हैं, नंगी नाच रही हैं, नंगी डांस कर रही हैं, लेकिन आपकी किसी चीज़ में कंट्रोल नहीं, आपके प्रशासन की किसी पे कंट्रोल नहीं। जाके देखिए रेस्टोरेंट में भरे पड़े हैं, रेस्टोरेंट के नाम पे उनमें ऊपर कमरे हैं जिसमें अनगिनती लोग मिलेंगे, लड़की और लड़का, लड़के, आदमी, पुरुष, सब। तो रोज आते रहता है और ये न्यूज़ चैनल पे आते रहता है, रोज खुलासे होते रहते हैं, प्रशासन भी परेशान है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर इसमें गलती है तो हमें ज़रूर कमेंट में उसमें लिखें, उसको सुधारने का नाम लें, वो करेंगे। लेकिन गुस्सा तो आता ही है थोड़ा बहुत कि ये स्कीम कुछ अच्छी नहीं लग रही है। हम सब चीज़ से सहमत हैं मोदी साहब की, लेकिन ये सिंदूर बांटने का काम,
ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। नमस्कार।